जय हिंद बच्चों, वेलकम टू डून ऑफिसर्स एकेडमी। आज जो हम लोग लेक्चर सीरीज कर रहे हैं वो है आपके सीक्वेंस सीरीज के रिलेटेड। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टू ज्वाइन द एनडीए बैचेस इन ऑफलाइन मोड तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, हम लोग सीक्वेंस सीरीज से सवाल कर रहे हैं। पहला सवाल आज जो है एपी से रिलेटेड क्या है। आपके पास एक एपी है जिसमें एस एन की वैल्यू पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है और पूछा गया है एन टर्म बताइए। चार ऑप्शन आपके हाथ में है। लॉन्ग मेथड से करेंगे लगेगा टाइम, हमें करना है शॉर्ट मेथड से। तो पहले आप एन के बदले रख लीजिए 1 और p के बदले कुछ रख लीजिए, है ना। p के बदले 2, q के बदले 3। तो पहली टर्म तक का सम कितना हो जाएगा, pn मतलब 2 प्लस q कितना है 3 है इंटू 1 स्क्वायर तो 5 हो जाएगा। s2 कितना हो जाएगा pn बोले तो n इक्वल टू 2 रखोगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इंटू qn स्क्वायर 2 स्क्वायर तो ये 4 9 36 है ना, सॉरी 4 4 3 12 12 प्लस 4 18 है ना। n के बदले 2 रखा तो 2 2 जा 4 4 3 12 12 प्लस 4 16। s3 रख लेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 3 प्लस q कितना है 3, n स्क्वायर कितना है 3 स्क्वायर तो 9 3 27 प्लस 6 कितना हो जाएगा 33। अब आपके पास t1 t2 t3 निकाल लेते हैं। t1 कितना हो जाएगा 5, t2 कितना हो जाएगा 11, t3 कितना हो जाएगा 13 में से ये कितना हो गया 17। अब हमसे देखो आपसे पूछा गया tn बताना है तो आप n के बदले 3 मानकर जिसमें आपका 17 आ रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। q कितना है 3 प्लस p टाइम्स 2n माइनस 1, p कितना है 2, 2n माइनस 1 मतलब 2 3 जा 6 माइनस 1 5 तो 5 3 जा 15, 5 2 10 10 3 13 गलत। p कितना है जल्दी बताइए, p है 2, फिर q कितना है 3, 2n माइनस 1 तो 2 3 जा 6 माइनस 1 5, 3 5 जा 15 और 2 17। सो आंसर इज बी। इसमें करेंगे नहीं आएगा, इसमें करेंगे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आसानी से सवाल बच्चों हो सकता था, बहुत ही आसानी से सवाल हो सकता था। अगला सवाल देखते हैं बच्चे। इसमें पूछा गया है आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस। क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। दूसरा इसी से रिलेटेड तो 5 नंबर फ्री के हो गए। कॉमन डिफरेंस बताइए। ऑप्शन ए है p, ऑप्शन बी है q, ऑप्शन सी है 2q, ऑप्शन डी है p प्लस q। तो कॉमन डिफरेंस कितने का हो जाएगा 6 का। अब देखते हैं इसमें 6 किस में आ रहा है, p2 q3 6 p प्लस q 5 तो आंसर कितना हो गया 6। तो 5 नंबर फ्री में मिल गए आपके एनडीए के एग्जाम के लिए आपको, अगर आप शॉर्ट मेथड से करेंगे तो। ठीक है बेटा। अगला सवाल क्या है, एक एपी है, इन एपी एक एपी है, ठीक है। 3SN बराबर S2N, 3SN बराबर S2N। तो आपसे पूछा गया पहला सवाल क्या है, S3N बाय SN कितना होगा। ऑप्शन ए 4:1, ऑप्शन बी 6:1, ऑप्शन सी 8:1 और ऑप्शन डी 10:1। अब देखो एक एपी है। अब पहले हम एपी क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे, आप n के बदले 1 मान लीजिए, ठीक है। n के बदले 1 मानेंगे तो कितना हो गया 3s1 इज इक्वल टू s2। मतलब सेकेंड टर्म तक का टर्म जो सम जो है वो 3 गुना ऑफ, आपको पता है फर्स्ट टर्म और टर्म 1 एक ही होती है। तो s2 क्या है 3 टाइम्स ऑफ टर्म 1 है, ठीक है s2। अब अपनी मर्जी से एक फर्स्ट टर्म क्रिएट कर दीजिए। फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी मान लीजिए 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी 2। तो आपको कह रहा है कि सेकेंड टर्म तक s2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म तक का सम कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है टर्म 2 कितनी हो जाएगी, सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना हो गया 4, क्योंकि आपको पता है टर्म 2 कितनी हो जाएगी s2 माइनस s1। तो 6 माइनस ये 2 है तो अगली टर्म कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है 4, क्योंकि 6 माइनस 2 4 होता है। फिर अगली क्या हो जाएगी 6, फिर अगली क्या हो जाएगी 8, ये चलती रहेगी। अब बोल रहा है s3 बाय s1 का रेशियो बताइए। n के बदले 1, s3 बाय s1। s3 कितना है, s3 देखो 6 और 4 10, 10 और 2 12 अपॉन s1 कितना है 2 तो 2 6 12 तो 6:1 इज द आंसर।
फ्री का ये सवाल था, फ्री में ये सवाल बच्चों होना था, कैसे हुआ ये देख लो। अगला प्यारा सवाल देखो, अगला सवाल देखो, इसी से रिलेटेड है। अगला सवाल देखो, S3n by S2n, A B C D, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1। तो क्या बताया था, देखो फिर से देखो, आप n के बदले जब 1 रखा तो 3s1 बराबर s2 हो जाएगा। अब s1 और t1 एक ही होता है ना, टर्म 1 के बदले 2 रख लीजिए, तो s2 कितना हो जाएगा 6, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2, तो 6 - 2 4, फिर 6, फिर 8 और ये चलती रहेगी, है ना। अच्छा, बोल रहा है S3 by S2, S3 by S2, S3 कितना हो जाएगा 6 और 4 10 12 अपॉन S2 कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो गया 2:1। तो फ्री में सवाल हो सकता था, अगर लॉन्ग मेथड से करते तो हमारा बहुत टाइम इसमें बच्चों बर्बाद हो जाता, राइट। अगला सवाल अपन लोग करेंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं n-3, n-2, 5n+1 आर इन AP, तो पूछ रहा है n की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है n-3, n-2, n 5n+1 किस में है, AP में है, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी होगी, A B C D। तो आपको पता है AP के लिए क्या कंडीशन होती है, बीच वाले का 2 गुना इज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा होती है, तो 2 टाइम्स n-2 इज इक्वल टू n-3 प्लस 5n+1, ठीक है। तो 2n-4 इज इक्वल टू n-3 प्लस 5n+1, तो 2n-4 बराबर कितना हो गया 6n-2, तो कितना हो गया 4n बराबर, बात समझ में आ रही है कैसे करते हैं एपी में, बीच वाले का 2 गुना इज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा, ठीक है, बीच वाले का 2 गुना, और बेसिकली ये 4n-2 है, थोड़ा सा राइटिंग में मैंने गलती करी है, 4n-2 है इन द क्वेश्चन, n-3 को 4n-2 और 5n+1, तो आपके पास 4n-2, तो ये कितना हो गया 8n-4 बराबर पहला प्लस तीसरा, पहला कितना है n-3 है, चौथा कितना, थर्ड टर्म कितनी है 5n+1 है, ऐड कर लेंगे तो फर्स्ट प्लस थर्ड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मिडल, 8n-4 बराबर n-3 प्लस 5n+1, तो 6n-2 बराबर कितना हो जाएगा 6n-2 बराबर 8n-4, राइट। तो ये हो जाएगा 2n बराबर 4-2 2, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर, तो 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट। कह रहा है एक एपी है, उसकी जो nth टर्म है वो है 3 + n/4, ठीक है। पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स, पहली 105 टर्म्स का सम बताइए। तो T1 कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4/4 1 हो जाएगा, T2 कितना हो जाएगा 3 + 2 5/4 हो जाएगा, T3 कितना हो जाएगा 6/4, तो बोल रहा है S105, तो कितना हो जाएगा n/2 2a + n-1d, ये फॉर्मूला होता है, राइट। अब रख लेंगे, बहुत आसान सवाल है, 105/2 2 टाइम्स a कितना है 1, n-1 105 - 1 इंटू डिफरेंस कितने का है 5/4 - 1 का, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो 1/4 आप लोग कर लेंगे, और ये कॉमन डिफरेंस के बाद कितना हो जाएगा 105/2 2 प्लस कितना हो जाएगा 104/4, तो 2 2 4, ये कितना हो गया 52, और फिर कितना हो गया ये 2 2 4 और 2 से 12 26 हो गया ना, तो 26 + 2 28, तो 105 इंटू 28/2 14, मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए प्यारे बच्चे और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आपके पास सामने आ जाएगा, क्या होगा निकालिए इसको जल्दी जल्दी। जब भी आपको मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो 10 में कितना 4, तो देखो 1050 कर लोगे 10 से मल्टीप्लाई, और 4 गुना कैसे होगा 210, 210 का गुना 420, तो 0741 1470 1470, ठीक है। या 14 से 100 की मल्टीप्लाई और 14 से 5 की, तो 14 की 100 से कितना होगा
14 इंटू 100 1400 प्लस 14 5 से 70, तो 1470 आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चे ये सवाल होना था। अगला सवाल अपन करेंगे। अगला सवाल देखिए बच्चे, कह रहा है एक ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल देखिए ट्राइंगल है आपके पास। एक क्वेश्चन अगला है, आया हुआ सवाल है, in a triangle smallest angle, the angles are in AP, angles are in AP, एंगल किस में है, AP में है। और स्मॉलेस्ट एंगल जो है, स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो आपके पास है 20 डिग्री। बोल रहा है व्हाट इज द लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट है ना। अब देखो आपको पता है जब भी ऑड नंबर ऑफ चीजें चुनते हो तो कैसे करते हैं, a माइनस डी 3 है ना, तो a माइनस डी, a और a प्लस डी, इस तरीके चुनते हैं। a माइनस डी, a और a प्लस डी चुनते हैं। तो आपको पता है तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। 3a 180 होना चाहिए, a कितना होना चाहिए 60, a कितना होना चाहिए 60 डिग्री। अब रख लेंगे यहाँ पे। और आपको पता है स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, a माइनस डी कितना है 20 है, 60 माइनस डी कितना है 20 है, d कितना हो गया 40 डिग्री, d कितना हो गया 40 डिग्री एंड दिस इज द आंसर। d कितना हो गया 40 डिग्री और 40 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चे d आपका 40 डिग्री आ गया, तो लार्जेस्ट कितना हो जाएगा a प्लस डी, तो 20 प्लस 40 यानी कि 60 डिग्री, राइट। क्लियर। स्मॉलेस्ट एंगल कितना दे रखा था, a माइनस डी, स्मॉलेस्ट एंगल बीइंग 20 डिग्री, स्मॉलेस्ट एंगल a माइनस डी बीइंग 20 डिग्री। तो आपके पास डिफरेंस कितना हो जाएगा 40 का, तो डिफरेंस 40 का हो जाएगा। ओके, तो रख लोगे आप कितने, ये डिफरेंस d कितने का हो गया 40 का, तो a माइनस डी है ना, a कितना है 60, तो 60 माइनस 40 20 हो गया, फिर b कितना हो गया 60 हो गया, और ये कितना हो गया 60 प्लस, ओके a 60 है, b कितना है, डिफरेंस कितने का है 40 का, तो 60 40 100 सॉरी। तो आपका लार्जेस्ट एंगल बीइंग 100 डिग्री। चमड़े का हाथ है, थोड़ा बहुत फिसल जाता है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से ये सवाल करना है। कह रहे हैं आपके पास 3 टर्म्स, अगले सवाल में देखिए क्या है, आपके पास 3 टर्म्स एपी में है, log बेस 10 2, log बेस 10 2x की पावर x माइनस 1 एंड log बेस 10 2 की पावर x प्लस 3। बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो x के लिए बेटा क्या करेंगे, बीच वाले के 2 गुना इज इक्वल टू पहला प्लस तीसरा। पहला कितना है log 10 2 है, और तीसरा कितना है log बेस 10 2 की पावर x प्लस 3। आपको पता है ये log a प्लस log b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये स्क्वायर बन जाएगा। तो log बेस 10 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस 10 2 टाइम्स 2 की पावर x प्लस 3। अब देखो हटाओ इसे। अब अगर बेटा इसे क्वाड्रेटिक 2 की पावर x को t मानकर फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे तो टाइम होगा वेस्ट, हमें टाइम बचाना है। तो आप पहला ऑप्शन रखते हैं, तो 1 रखो, तो 2 की पावर 1 1 1 माइनस 1 0, और ये कभी 0 होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। log बेस 5 2, तो 2 की पावर log बेस 5 2, कोई मतलब नहीं है इसका, हटाओ इसे। अगला देखते हैं log बेस 2 5, तो 2 की पावर log बेस 2 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आपको पता है ये हट जाता है, a की पावर log बेस ax होता है तो हट जाता है, तो ये बच जाएगा 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम यहाँ पे होगा 2 टाइम्स चेक करते हैं, तो ये हो गया log बेस 2 की पावर log बेस 2 5 प्लस 3, हटाएंगे ये हट जाएगा है ना, तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8 8 2 16, और ये हो जाएगा 4 4 16। सो आंसर इज सी। नहीं तो टी मान के इसे करते, 2 की पावर x को टी मानते और आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद होता, हमें टाइम बचाना है। तो इस तरीके से सवाल करना था। तो अगला सवाल बच्चों क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग मेथड से करेंगे तो बहुत समय लगेगा, शॉर्ट मेथड से करेंगे तो कोई समय नहीं लगने वाला। क्वेश्चन कह रहा है 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 और n टाइम्स ऐसा है, तो बताइए इसका सम कितना होगा। तो देखिए आपको मैं शॉर्ट मेथड, n के बदले 2 मान लीजिए, तो आपके पास n के बदले 2 मानेंगे तो ये सम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 0.5 और 10 हो जाएगा,
तो 1.05 होगा। चेक करते हैं 1.05 किस में आ रहा है। तो 5/9 n कितना है 2 माइनस 2/9 1 माइनस 1/100 राइट। तो 5/9 कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/9 99/100। ठीक है बेटा, हम लोग इसे क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये चाहते हैं प्यारे बच्चे कि आपका जो आंसर है वो किस फॉर्म में आ जाए, आपका जो आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाए 1.05 आ जाए। कितना आ जाए 1.05। तो फिर बताता हूं, अगर आप लोग लॉन्ग मेथड से इसे करने की कोशिश करोगे, लॉन्ग मेथड से इसे करने की कोशिश करोगे तो टाइम हो जाएगा वेस्ट, जो आपके पास है नहीं। आपने क्या करना है, n के बदले क्या मान लेना है, आपने n के बदले मान लेना है 2, और n के बदले 2 मानने के बाद जो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो प्यारे बच्चे कैसे करेंगे। n के बदले क्या माना तुमने, क्या माना n के बदले मान लिया है तुम लोगों ने 2। तो देखो हमने 5/9 रखा और फिर n के बदले 2 रखा, जब सॉर्ट आउट करा तो ये हो जाएगा 5/9, ये हो जाएगा 200 माइनस 22, 200 माइनस 22 है ना। तो 200 माइनस 22, 200 माइनस 22, 2 कॉमन ले लोगे तो 100 माइनस 11, 100 माइनस 11 89/100। सॉल्व करेंगे और मुझे नहीं लगता ये आने वाला है, सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलो हम पहला रखा, फिर आखिरी रख के देखते हैं, फिर b रखेंगे, फिर c रखेंगे। ठीक है, 5/9 n कितना है 2 माइनस 1/9 1 माइनस 1/100। तो 5/9 2 माइनस 1/9 99/100। ठीक है बेटा, ये हो गया 11। तो 200 5/9 200 माइनस 11, 200 माइनस 11 189। तो 9 2 जा 18, 9 1 जा 9। तो ये हो गया 105/100 यानी कि 1.05। सो आंसर इज डी, आंसर इज डी। आपका जब भी ऐसा सीरीज का होगा आप n के बदले 2 रख के सम निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो n के बदले 1 रख के भी देख सकते हैं, आंसर कितना आना चाहिए 0.5। इन चारों में जिसमें 0.5 आएगा वही आपका आंसर होगा। शॉर्ट मेथड कैसे होगा, शॉर्ट मेथड कैसे होगा ध्यान सुनना। आपने करना है पहले 5 कॉमन ले लेना है, तो 0.1 प्लस 0.11 है ना, प्लस 0.111 n टाइम्स। ठीक है बेटा, फिर इसे ले सकते हो 1/10, 11/100, 111/1000 ऐसे करके चलता रहेगा। फिर 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो 9/10, 99/100, फिर 999/1000 n से चलता रहेगा। 5/9 इसे हम ले सकते हैं 1 माइनस 1/10, इसे ले सकते हैं 1 माइनस 1/100, इसे ले सकते हैं 1 माइनस 1/1000 n टाइम्स। आपको हो गया 5/9। 1 को अगर n बार जोड़ोगे तो n हो जाएगा, माइनस ये जीपी हो जाएगी 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 n टाइम्स। और आपको पता है जीपी का nth टर्म का सम कितना होता है, a r की पावर n-1 अपॉन r-1 होता है ना। तो ये हो गया 5/9 n माइनस a कितना है 1/10, r की पावर तो 1/10 की पावर n-1 अपॉन r-1 1/10-1। ठीक है, दिस इज द आंसर और आपका जो है आंसर आ जाएगा टी। इस तरीके से बच्चों ये सवाल होना था। तो आप अगर इसे लॉन्ग मेथड से करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, शॉर्ट मेथड से आप लोग इसे कर सकते हो। तो बच्चों आपके पास अगला क्वेश्चन है 6 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 1/2 डॉट 6 की पावर 3/8 डॉट 6 की पावर 1/4 इन्फिनिटी तक, और आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। तो मैं आपको बच्चों एक जादुई ट्रिक दे रहा हूं। वो ट्रिक ये है कि जब भी आपके पास कोई सीरीज 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी पे खत्म हो तो आप लोग जो है उसे 1 प्लस ए की पावर n पे ब्रेक कर सकते हो, वेयर a क्या होगा और n क्या होगा। a होगा t1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ t2 अपॉन t1 और n होगा t1 अपॉन a। अब इस सीरीज में देखिए 6 की पावर 1/2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, आप सारे ऐड हो जाएंगे ना पावर्स, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 3/4 प्लस चलता रहेगा। ये t1 हो गया, ये t2 हो गया।
तो a की वैल्यू हो जाएगी t1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ t2 यानी कि 3/4 अपॉन t1 यानी कि 1। तो ये हो गया -1/2। n कितना होगा t1 अपॉन a, t1 अपॉन a तो 1 अपॉन -1/2 तो कितना हो गया -2। अब इसे रख लेंगे 1 प्लस a की पावर n में, 1 प्लस a कितना है -1/2 की पावर n कितना है -2, तो ये हो गया -1/2 की पावर -2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4। ये 4 हो गया, यहां पे रख लीजिए 6 इंटू 1/2 इंटू इस पूरी सीरीज का सम आ गया 4, तो ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 36। तो ये जादुई ट्रिक है, आपको याद रखना है। T1 कौन है, ये है, T2 ये है, 1 प्लस T1 प्लस T2 इन्फिनिटी से जब जाएगा तो इसका सोल्यूशन आपने ऐसे निकालना है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने इसके क्वेश्चंस करने हैं और हम लोग आगे भी सीरीज करते रहेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे इन द वीडियो। बने रहिए, प्रीवियस ईयर जरूर करते रहिए। थैंक यू।